नमस्कार, इनकलाब हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन सौरव दास सर। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा, तो अभी जितने भी लोग थे 45 डिग्री की धूप सह रहे थे, लेकिन कल सर जैसे ही बारिश आई है टेंट वेंट सब उखड़ गया है, इंतज़ाम सब धाराशायी हो गया है। उसके बावजूद लोगों में क्या उतना ही जज्बा है? क्या संख्या कम हुई है या बढ़ी है? ये संख्या अभी जो 2 बज रहा है इसके हिसाब से तो संख्या बहुत अच्छी है हम लोगों की आज। तो स्पिरिट्स आर वेरी हाई एंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, फ्लोटिंग क्राउड है, बहुत सारे फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स है, तो अच्छा चल रहा है। सर, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जैसे NSUI है वो हर जगह प्रोटेस्ट में सबसे जगह आगे रहते हैं, यहाँ पर NSUI की भागीदारी बड़ी कम रही है। क्या आपकी तरफ से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाई है, वो खुद इंटरेस्टेड नहीं थे? NSUI से कांटेक्ट तो किया था हम लोगों ने, IYC से भी किया था, दूसरे कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन से किया था। NSUI IYC का ये है कि वो नहीं करना चाहते हैं सपोर्ट इस मूवमेंट को, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको बोला कि देखिए प्रोटेस्ट सब लोग का एक ही मुद्दे पे है, तो अगर हम लोग यूनाइट हो जाए तो बहुत अच्छा फोर्स बनेगा, लेकिन वो नहीं चाह रहे, वो उनकी मर्ज़ी है। सर, एक सवाल ये भी है कि जैसे मान लीजिए आगे अब तक 13 दिन हो गए, सरकार ने सुनना तो दूर, इस्तीफ़ा तो दूर, सुना भी नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उल्टा आपको बी टीम बता दिया गया है और आपको वायरस बता दिया गया है। आगे आने वाले समय भी ऐसा लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो सर, उस समय में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है उनकी पढ़ाई पर इफ़ेक्ट होगा, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे? देखिए, जो भी यहाँ पे आ रहा है बहुत अपना ही डिसीजन बना के आ रहा है कि वो कितना दिन रुकेंगे, कितना दिन का यहाँ पे रहेंगे, क्या बोलेंगे, तो सब लोग अपना डिसीजन लेके आ रहे हैं यहाँ पे। सबको पता है संघर्ष बहुत लंबा चलेगा एंड टाइम लगेगा हमारा जो डिमांड्स है उसको फुलफ़िल होने में, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पे बहुत संख्या में आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। सर, जैसे मैं यहाँ सब लोगों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर जो स्टूडेंट ज़्यादा नहीं जुड़ पा रहे, उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि वो अलग अलग स्टेट्स से है। तो सर, आपको लगता है कि अलग अलग स्टेट्स में भी ऐसे एक प्रोटेस्ट की जगह रख लेनी चाहिए, या फिर उन स्टूडेंट्स के पास इतना फंड नहीं है कि वो दिल्ली आ पाए, तो इसका एक अलग ऑप्शन क्या हो सकता है? डेफिनेटली, मतलब ऐसा कुछ सोचना चाहिए। हम लोग भी सोचेंगे कि जो लोग जुड़ नहीं पा रहे वो लोग कैसे इस चीज़ से जुड़ पाए, या तो ऑनलाइन या तो अपने अपने शहरों में, गाँवों में वो लोग ऐसा एक कुछ प्रोटेस्ट प्लान करें, एंड कई जगह हो भी रहा है ऐसा। तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें करना पड़ेगा। सर, जैसे किसान आंदोलन हुआ था उसमें कई महीनों तक वो हाईवे के पास बैठे रहे थे, तेज़ बारिश थी, धूप थी और कड़ाके की ठंड तक उन्होंने सही, कितनी तो ज़्यादा लोग वहाँ पर लोगों की जान गई। सर, उसके बाद सरकार झुकी है। सर, तो आपको लगता है कि उस तरह से इस कॉकरोच जनता पार्टी ये उस तरह का आंदोलन कर पाएगी आगे आने वाले समय में? देखिए, डेफिनेटली यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ये 13वां दिन है प्रोटेस्ट का, लोग रात भर भी रुक रहे हैं, तो सब लोगों को पता है कि संघर्ष बहुत लंबा है एंड सब लोग रेडी है कि अगर इसको लंबा खींचना भी पड़ेगा तो हम लोग खींचेंगे। सर, आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा कि मान लीजिए कि सरकार कोई जवाब नहीं देती, तो सर आप आगे की रणनीति क्या होगी? किस प्रकार आप सरकार को ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे वो झुके या फिर इस्तीफ़ा दे या एजुकेशन सिस्टम में सही हो पाए? देखिए, सरकार तो गूंगी बहरी हो चुकी है, वो सब कुछ देख पा रही है कि यहाँ पे इतने सारे युवा लोग बैठे हैं, इतने टाइम से बैठे, आक्रोश है, बहुत सैडनेस है लोगों के ज़िंदगी में एंड उनका डिमांड्स भी काफ़ी क्लियर हैं, तब भी सरकार एक चैनल नहीं खोल रही है कम्युनिकेशन का। तो ये तो अहंकार है सरकार की तरफ से एंड ऐसा अहंकार उनको ले डूबेगा। सरकार की तरफ एक यहाँ पे जो बहुत सारे लोग थे वो ये बोल रहे थे कि उन लोगों से आधार कार्ड पूछा जा रहा है, उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा सर्वेलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सिक्योरिटी पर्पसेस का झांसा देते हुए ये सब कर रही है पुलिस, लेकिन हाँ, एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये इस चीज़ को कवर नहीं कर रही है, लेकिन जैसे एक न्यूज़ 24 या कोई एक मीडिया भी आई है तो यहाँ की जनता उसको बाहर खदेड़ देती है। तो सर, इस प्रकार कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में? ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग तो उसके फेवर में नहीं है। कल हम लोगों ने स्टेज से अनाउंस भी किया था परसों कि जब ऐसा हो रहा था कि ऐसा एक बिहेवियर नहीं होना चाहिए लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे सौरव दास, CJP के स्पोक पर्सन। आपने उनकी बातें सुनी, आगे देखते हैं क्या होता है।